मैं मेजर ए के कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में आज छठी प्रकार के वाक्य यानी कि एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने का अध्ययन करेंगे। एक्सक्लेमेटरी वाक्य या एक्सक्लेमेटरी स्पीचेज कौन सी होती हैं, इन्हें हम कैसे पहचान करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमाज में बंद रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी है। इस बात को पता करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका भाव से पहचानना, अर्थात एक्सक्लेमेटरी स्पीचेज में जो भाव होगा वो प्रसन्नता का, सुख का, खुशी का, जॉय का, दुख का, आश्चर्य का, या मोटी मोटी तौर से कहें कि एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में सुख, दुख और आश्चर्य का भाव पाया जाता है। दूसरी पहचान बालकों एक्सक्लेमेटरी स्पीचेज की ये है कि इन वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन का चिन्ह लगा होता है तथा ऐसे वाक्यों में वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन यानी विस्मय, आश्चर्य दिखाने वाले शब्द प्रयोग होते हैं। अर्थात इनमें ओह, गुड हेवेंस, एलास, आह, हुर्रा, हा, ब्रेवो इस तरह के विस्मयबोधक शब्द प्रयोग होते हैं तथा इनके साथ मार्क ऑफ इंटरजेक्शन लगा रहता है। कभी कभी विस्मयबोधक वाक्य यानी कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य वाटे अथवा हाउ से भी शुरू होते हैं। वाटे अथवा हाउ से जब एक्सक्लेमेटरी स्पीच शुरू होगी तो ये वाटे अथवा हाउ का भाव कितना के रूप में होगा, यानी किसी वस्तु की, किसी चीज़ की अधिकता को व्यक्त करेगा। ऐसे वाक्यों में जो वाटे अथवा हाउ से शुरू होंगे, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य के अंत में चली जाती है, यानी कर्ता और क्रिया वाक्य के अंत में चले जाएंगे। कभी कभी इन्हें हम छुपा भी लेते हैं। तो हम जान गए कि विस्मयबोधक वाक्य या कहिए कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य हम 3 आधारों पर पहचानेंगे। नंबर 1 भाव के अनुसार, नंबर 2 वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शंस के अनुसार, नंबर 3 वाटे अथवा हाउ से। चौथी बात, इनमें पीछे विस्मयबोधक का चिन्ह, इंटरजेक्शन का चिन्ह आता है। अब हम देखेंगे बोर्ड पर लिखे हुए वाक्य जो कि पहचान से विस्मयबोधक हैं या नहीं। देखो, पहला वाक्य ही सेड एलास आई एम रुइन्ड। एलास दुख व्यक्त करने वाला शब्द आ रहा है, इंटरजेक्शन का चिन्ह भी है, दुख व्यक्त कर रहा है, भाव भी है। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए? हमें सबसे पहले सैड रिपोर्टिंग वर्ब सैड को बदलना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम एक्सक्लेम्ड विद या शाउटेड विद या क्राइड विद में बदलेंगे। लेकिन ब्रेवो वाले वाक्य में जिनमें प्रशंसा की जाती है उनमें सैड क्रिया को एप्लॉडेड में बदलेंगे। क्लियर? तो हम जान गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट बनाते समय सैड क्रिया को एक्सक्लेम्ड विद में, शाउटेड या क्राइड में और ब्रेवो वाले वाक्यों में एप्लॉडेड में बदलेंगे। बदलवाइए
पहला वाक्य सॉल्व कर रहे हैं। पहचान हमारी कंफर्म हो चुकी। सेड क्रिया को बदला, ही एक्सक्लेम्ड विद। अब इस स्पीच को पढ़कर, इस रिपोर्टेड स्पीच को पढ़कर ये पता करेंगे कि ये जॉय व्यक्त कर रही है या सौरो व्यक्त कर रही है या सरप्राइज व्यक्त कर रही है। हम स्पीच को पढ़कर उसका भाव पता करेंगे कि ये स्पीच जॉय या डिलाइट, सरप्राइज या सौरो क्या चीज व्यक्त कर रही है। एलास वर्ड सौरो व्यक्त करता है, तो एक्सक्लेम्ड विद सौरो। सौरो की जगह हम ग्रीफ भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है, हम भी नहीं लिख रहे, होता तो वो लिख देते, टू मी, टू राम, जो भी होता। अब आई बात कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने की। हमने बताया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए जो कनेक्टिव, जो कंजंक्शन प्रयोग होगा वो दैट होगा। तो हमने कॉमा दैट से हटा दिए, दैट। अब जो इंटरजेक्शन, जो विस्मयबोधक शब्द हमको आ रहे थे उन्हें हटा देंगे। उसका भाव रिपोर्टिंग स्पीच में व्यक्त हो गया। क्लियर? तो जो भी शब्द प्रयोग होंगे विस्मय को व्यक्त करने वाले, उन सब को लोप कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसका भाव रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब में व्यक्त हो जाता है। दैट के बाद शेष स्पीच में तीनों परिवर्तन पीटीजी। पीटीजी मीन्स प्रोनाउन बदल दो, टी मीन्स टेंस बदल दो, जी मीन्स जनरल चेंज कर दो, दिस का दैट, टुडे का दैट डे, इस तरह से कराइए। आई फर्स्ट पर्सन का कर्ता, फर्स्ट पर्सन मीन्स रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जाएगा बदलने, ये ही है, ये भी आई को हटाकर ही कर देगा, दैट ही। टेंस बदल दिया, वाज रुइंड। फुल स्टॉप का निशान लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमाज हट जाते हैं। एक उदाहरण और देखें। शी सेड टू मी, हुर्रा यू हैव पास्ड। यहां ये रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी है। इस बात को हम बताए गए 3 संकेतों के आधार पर चेक कर लेंगे। हुर्रा इंटरजेक्शन का निशान, जॉय व्यक्त कर रही है, भाव। सेड क्रिया को बदलना, एक्सक्लेम्ड विद, जॉय है तो जॉय। यहां हुर्रा जॉय व्यक्त कर रहा है, तो किस तरह से किया आपने? शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जॉय की जगह जॉय के सिनोनिम्स डिलाइट इत्यादि भी रख सकते हैं। तो शी एक्सक्लेम विद जॉय, टू मी तो टू मी। कॉमा हटाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए हम बता चुके हैं दैट कंजंक्शन का प्रयोग करो, दैट। जो भी शब्द विस्मय बोधक व्यक्त कर रहे थे इंटरजेक्शन सहित, वो हट जाएंगे, उनका भाव रिपोर्टिंग वर्ब में सम्मिलित हो गया। शेष स्पीच में तीनों परिवर्तन प्रोनाउन, टेंस, जनरल चेंज कर दो। यू का मतलब ये सेकंड पर्सन है, इसे बदलने ऑब्जेक्ट जाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये कर्ता कारक है, इसका कर्ता दैट आई। टेंस बदल दिया, हैड पास्ड। फुल स्टॉप का निशान, इंटरजेक्शन का निशान हट जाएगा अगर है। ठीक।
एक और उदाहरण देखें, इसमें ब्रेवो प्रशंसा की जा रही है, ब्रेवो शब्द का प्रयोग हुआ है। द कैप्टन सेड टू अस ब्रेवो, वेल डन। ये अधूरी स्पीच है। वेल डन मीन्स यू हैव डन वेल, तो इसे पूरा करके इनडायरेक्ट बनाएंगे। ब्रेवो के वाक्य में हमने बताया था कि सैड क्रिया को एप्लॉडेड में बदल दो, प्रशंसा की जा रही है। तो किस तरह से बना? द कैप्टन एप्लॉडेड saying that। ऑब्जेक्ट का भाव यहां ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहते तो यहां भी लिख सकते थे। ब्रेवो शब्द हट गया, यू हैव डन वेल, यू को बदलने अस जाएगा तो ये वी में बदल देगा, वी हैड डन वेल, फुल स्टॉप। अगर हमारी एक्सक्लेमेटरी स्पीच हाउ अथवा वाटे से शुरू हो तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाएंगे, इसे भी दो एग्जाम्पल्स से सीख लो। ही सेड हाउ फाइन मॉर्निंग इट इज, कितनी सुंदर है आज की कितनी सुंदर है सुबह। यहां जॉय व्यक्त हो रहा है, आश्चर्य का भी भाव हो सकता है। वैसे ज्यादातर हाउ और वाटे की स्पीचेस आश्चर्य व्यक्त करती हैं, या जॉय को भी व्यक्त कर सकता है, वो खुश हो रहा हो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद, सैड क्रिया को एक्सक्लेम्ड में बदला, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय अथवा सरप्राइज, दोनों में से कोई सा भी लग सकता है। कॉमा हटाए, कॉमाओं को दैट से हटाएंगे, दैट। अब बालक यही गलती करेगा, हाउ और वाटे को देखकर वो इंटरोगेटिव का नियम न लगा बैठे। तो यहां सावधानी ये बरतनी है कि वाटे अथवा हाउ के वाक्य में कर्ता और क्रिया, सब्जेक्ट और वर्ब, ये वाक्य के अंत में चले जाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब को प्रोनाउन और टेंस बदलते हुए ले आओ आगे, उसे एसर्टिव बना दो। तो इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज। इट वाज, टेंस बदल दिया, इट वाज। और फिर आगे आ जाओ, आगे आने पर आपको हाउ अथवा वाटे मिलेगा। तो हाउ अथवा वाटे को बालको सदैव ध्यान रखो, ग्रेट में और कभी कभी वेरी में बदलना है। फिर सुन लो, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में जो वाटे अथवा हाउ से शुरू हो रहे हैं, उनको इनडायरेक्ट बनाते समय वाटे अथवा हाउ को वेरी में, कभी ग्रेट में, कभी मच में, जैसा भाव हो एडजेक्टिव के साथ वैसा ही प्रयोग करेंगे। यहां पर वेरी का प्रयोग किया जाएगा। इट वाज वेरी फाइन मॉर्निंग। एक और उदाहरण देखें जिसमें वाटे का एक्सक्लेमेटरी वाक्य दिया है। द टीचर सेड टू मी व्हाट ए फूल यू आर। सब्जेक्ट और वर्ब पीछे चले जाते हैं, कभी कभी खासतौर से बोलते समय इन्हें छुपा भी लेते हैं। तुम कितने मूर्ख हो, हाउ फुलिश यू आर को हम छुपा भी सकते हैं। इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनेगी देखें। सेड क्रिया को बदलना बता चुके हैं, एक्सक्लेम्ड विद में बदल दो। द टीचर
exclaimed with surprise, आश्चर्य कर रहा है, इससे बड़ा मूर्ख न देखा हो। टू मी, कॉमा हटाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को दैट से हटा देंगे, दैट। अब वाक्य के पीछे जाइए, वहां सब्जेक्ट को लाइए, बदलता हुआ प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन यानी ये यानी आई। टेंस बदला, वाज। वाटे को ग्रेट में, वेरी में भाव के अनुसार बदलेंगे। यहाँ ग्रेट अच्छा लगेगा फूल के साथ, आई वाज ए ग्रेट फूल, फुल स्टॉप का निशान। क्लियर? सो बालको, दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी स्पीचेज। क्लियर? इसकी प्रैक्टिस अपनी बुक्स में दी हुई एक्सरसाइज के सेंटेंसेस को हल करके इन नियमों का अध्ययन करने के पश्चात आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की प्रैक्टिस करने से हो जाएगी। थैंक यू।